गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका वीडियो लेक्चर कुछ अलग है। आज अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। लास्ट जो वीडियो सेशन था हम लोग का वो मैंने आपको वाइट बोर्ड पे लिया था, बट अब जो लेक्चर होगा आपका वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और सिलेबस थोड़ा सा फास्ट इससे होगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो टॉपिक था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक जो है वो है मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहला जो पॉइंट है कि मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं उनकी जो ओरिजिन होती है, ठीक है, आप देखते जाइएगा ध्यान से। जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्म जर्म लेयर से होता है। मीजोडर्म जर्म लेयर से होता है, ठीक है ना। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होते हैं तो जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है और जर्म लेयर्स एक्चुअली में 3 होते हैं। 3 जर्म लेयर्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो एक्टोडर्म जर्म लेयर होता है। सेकेंड होता है आपका एंडो, ठीक है। आप सेकेंड पे मीजो भी लिख सकते हैं, बट मेरे वॉइस से निकल गया तो ठीक है, चलते हैं। मतलब ये आपके 3 जर्म लेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें से जो मीजोडर्म जर्म लेयर है इसी से ओरिजिन हो रही है। किसकी? मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन हो रही है, ठीक है। इसको नोट करते चलेंगे। जब भी आपको क्लियर दिखे आपको वाइट बोर्ड पे या कॉपी पे, तो आप उस टाइम पे तुरंत नोट कर लिया कीजिए। थोड़ा थोड़ा मैं स्पेस देता हूँ नोट करने के लिए आपको हमेशा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप टोटल बॉडी वेट देखेंगे, टोटल बॉडी वेट, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी का टोटल वेट होता है उसका 40% जो है परसेंटेज जो है 40% अमाउंट जो है वो किसका होता है? वो होगा आपका मस्कुलर टिश्यू का होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको, मस्कुलर टिश्यू का होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जब आप कोई भी मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं, कोई भी मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। कंसिस्ट मेनी सेल्स, ठीक है ना। और एक्चुअली में वो जो सेल है उसको हम बोलते क्या हैं, उसके बहुत सारे नेम हैं। आप उसको इन जनरल मसल सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप इसको आप मसल फाइबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड इसका नेम है मायोसाइट, ठीक है। ये कुछ नेम है जो मसल सेल्स के हैं, इसको लर्न करना होगा आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होती है, ठीक है। क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होती है, मतलब कि मसल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने की एज वेल एज रिलैक्सेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स दोनों स्टेज होता है, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट रिलैक्सेशन तो होगा ही, अगर नॉर्मल बॉडी हेल्थ है तो, ठीक है ना। नॉर्मल बॉडी अगर है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो रिलैक्सेशन भी होगा आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि नियर अबाउट 639 मसल्स जो हैं, मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये भी लाइन आपका इंट्रोडक्शन में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये आपके सामने मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। सपोज दैट ये आपका क्या है, ये एक मसल फाइबर है। क्या है? मसल फाइबर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मसल सेल भी बोल सकते हैं एंड मायोसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब आप मसल सेल्स के कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है ना, अगर आपके सामने कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, जैसे कि प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सारे जो है कंपोनेंट्स सेल के कंपोनेंट्स है। ये क्या है? सेल कंपोनेंट है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, सेल कंपोनेंट है। तो ये नॉर्मली सेल्स के नेम है, बट जब आप मसल सेल्स की बात करेंगे तो मसल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेम चेंज हो जाता है और एक्चुअली में नेम क्या हो जाता है इसका? सार्कोलेमा, ठीक है, क्या हो जाता है? सार्कोलेमा। देन साइटोप्लाज्म का जो दूसरा नाम हो जाता है वो है सार्कोप्लाज्म, ठीक है, नेम चेंज हो रहा है, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम हैं। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का नेम चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा सार्कोसोम्स, ठीक है। तो ये जो है नेम ओनली आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपको मसल सेल्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप डायग्राम बना के किसी भी मसल सेल्स का डायग्राम में कंपोनेंट्स आप लेवलिंग करेंगे तो वहाँ पे ये सारे टर्म्स यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी ये कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया है, इस कंपोनेंट को हम सेल में लेवल करके देखते हैं। और कौन से सेल की मैं बात कर रहा हूँ? मसल सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मसल सेल्स में ये जो दिख रहा है आपको, ये है सार्कोलेमा, ठीक है, ये सार्कोलेमा लेयर है क्या एक्चुअली में? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और ये जो इन्वायरमेंट दिख रहा है, जिसको यूजुअली हम नॉर्मल सेल में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, बट यहाँ पे हम इसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट जो है आपका वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दीजिए, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन उसके बाद से जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और अगर आप स्केलेटन मसल्स की बात करते हैं और कार्डियक मसल्स की अगर बात करते हैं तो दोनों केस में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है दोनों केस में, ठीक है ना। एबंडेंट अमाउंट्स में स्केलेटन मसल्स और कार्डियक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेम है वो मसल सेल्स में क्या होता है? सार्कोसोम होता है, ठीक है, सार्कोसोम्स इसको बोलेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न करना होगा। अगर आप 11th-12th में बायो लेते हैं, पीसीबी ग्रुप लेते हैं, तो ये सारे टर्म्स यूज़ होंगे 11th-12th में, ठीक है। तो आप अच्छे से देखते जाओ इसको। तो ये सार्कोसोम हो गया। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है अननोन आपके लिए था और नई चीज़ है आपके लिए। आप चाहो तो पेन चेंज करके, कलर चेंज करके आप इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है, ये रेड जो लाइंस पैरेलल बने हैं ये क्या हैं? मायोफाइब्रिल्स हैं। और मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, ठीक है, एक्चुअली जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है, ये मायोफाइब्रिल्स मायोफिलामेंट से फॉर्म होते हैं, मायोफिलामेंट से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जो मायोफिलामेंट्स होते हैं, ये मायोफिलामेंट्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है एक्टिन मायोफिलामेंट होता है, एक्टिन मायोफिलामेंट, और सेकेंड जो होगा वो होगा मायोसिन मायोफिलामेंट, ठीक है। ये आपके दो जो हैं ये दो आपके क्या हैं? मायोफिलामेंट्स हैं जो इस सेल में सेल की लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। मतलब कि सेल का जो लॉन्गिट्यूडनल जो पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग ये अरेंज होंगे।
जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सेल सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकली ही उसी डायरेक्शन में जो है इसका प्रेजेंस होता है सेल के अंदर। और ये जो मायोफाइब्रल्स है, इस मायोफाइब्रल्स में जो एक्टिन और मायोसिन की फिलामेंट्स हैं, ठीक है ना, वो अपने पोजीशन के बेसिस पे डार्क और लाइट होते हैं। कहीं कहीं पे ये डार्क हो जाते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे ये लाइट हो जाते हैं। तो डार्क और लाइट इसलिए होते हैं क्योंकि जो मायोसिन और एक्टिन मायोफिलामेंट है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है कि कहीं कहीं पे वो डार्क हो जाते हैं और कहीं कहीं पे वो लाइट हो जाते हैं, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब टॉपिक आपको बताया जाएगा, तो उस मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक में ये सारी बातें आपको बताई जाएगी कि कैसे ये अरेंज हैं, और जब इनका जब पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर्टिकुलर एरिया में होता है तो वो एरिया डार्क होता है, ठीक है ना, और अदर कोई पर्टिकुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो लाइट होगा, ठीक है ना। तो ये डार्क और लाइट इसीलिए सेल्स दिखते हैं। आपको मैं बता दूं कि मायोफाइब्रल्स में जो मायोफिलामेंट्स हैं, इनका जो प्रेजेंस है वो सेल के अपीयरेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और इसी के बेसिस पे सेल्स को आप स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड बोलते हैं। स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड है, इसका मीनिंग आप सर्च करेंगे तो इसका मीनिंग होता है बैंड्स, ठीक है। स्ट्रेशन मीन्स बैंड्स, ठीक है, बैंड्स, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये होगा आपका, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता दिया मसल सेल्स के बारे में। अब हम क्लासीफाई करेंगे मसल सेल्स को, ठीक है, मसल टिश्यूज़ को। तो जब आप क्लासीफाई करेंगे मसल टिश्यूज़ को, तो फर्स्ट जो होगा वो होगा वॉलंटरी मसल, और सेकंड होगा कार्डियक मसल्स, थर्ड होगा आपका नॉन स्ट्रिएटेड और इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। जो आपका वॉलंटरी मसल होगा उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। आप देखो यहाँ पे स्ट्रिएटेड को ही हम वॉलंटरी बोल रहे हैं, ठीक है, और नॉन स्ट्रिएटेड को हम इनवॉलंटरी बोल रहे हैं, ठीक है ना। और नॉन स्ट्रिएटेड का एक और नेम होता है, वो होता है स्मूथ मसल्स। क्या होता है? स्मूथ मसल्स, ठीक है। और ये तो कार्डियक ही आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये आपके मसल्स के टाइप हो गए। अब क्या करेंगे, इसको वन बाई वन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये पूरा एक कंप्लीट लेक्चर है टाइप ऑफ मसल्स को। जब आप डिटेल करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो है 30 मिनट्स लगेंगे, तब जाके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फिनिश होगा, ठीक है।